SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। सीएल फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के प्लेटफॉर्म से आज से हमारे एक्सपर्ट ब्रेल लेक्चर्स का आगाज होता है। जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि हमारे साथ शाह मोहम्मद अफजाल साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर ब्रेलिस्ट हैं, जिनका 38 ईयर का ब्रेल का तजर्बा है। 1987 में ये इस शोबे में आए थे एज अ ब्रेलिस्ट, और उससे पहले ये आईडेरियो कराची से इन्होंने तालीम हासिल की है। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे पास तशरीफ लाए। बच्चे आपसे इंशाल्लाह जरूर, और हम खुद भी सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी क्लास में तशरीफ लाए और आपने विलिंगनेस शो की कि आप बच्चों को सिखाएंगे। तो हम आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं, और एक बार दोबारा से आपका शुक्रिया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, मेरा नाम है शाह मोहम्मद अफजाल, और मेरा जो है ज़ुहैब ने आप लोगों से तारुफ करवा दिया है, तो मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश के उससे ना, मतलब इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ज़रा ये आसानी रहती है। तो फिर आगे हम फिर मैथ पे जाएंगे या अरबिक पे जाएंगे, कहेंगे उसके हिसाब से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताएं कि आप सबको A to Z के डॉट्स तो आते होंगे, ठीक है? तो मैं इसको अगर मैं रिपीट करूं तो आप लोग इसको, क्योंकि हम स्टार्ट कर देते हैं, या हम 7 लाइन सिस्टम से इसका आगाज करते हैं कि 7 लाइन सिस्टम क्या है वो और कैसे होता है वो। तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और बहुत आसानी से। तो 7 लाइन सिस्टम यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट लाइन A to J, यानी A से Z को माहिरीन ने 3 लाइनों में पहले तकसीम किया है। पहली लाइन है फर्स्ट लाइन A to J। इसके अंदर आप ये देखें कि .3 और .6 नहीं है। फर्स्ट लाइन में A to J में जो है .3 और .6 नहीं है। इसके अंदर है 4 डॉट्स, यानी 1 2 4 5, और इन 1 2 4 5 में 4 डॉट्स को इन्होंने फर्स्ट लाइन में डिवाइड किया है। जैसे मिसाल है .1A, .12B, .14C, .145D, .15E, .124, .1245G, .125H, .24I, .245। ये फर्स्ट लाइन है। इसके अंदर .3 और .6 नहीं है। इसमें 2 लाइनें हैं, यानी कि .14 यानी अपर लाइन, मिडल लाइन 2 5, ये 2 लाइनें पे मुश्तमिल है। जब हम इस फर्स्ट लाइन को में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो ये सेकंड लाइन बन जाएगी। फर्स्ट लाइन में जब हम .3 का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेकंड लाइन K2T बन जाएगा। जैसे .A में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो ये K बन जाएगा। B में .3 का इजाफा करेंगे तो L बनेगा। C में .3 का इजाफा करेंगे M बनेगा। D में .3 का इजाफा करेंगे तो N बनेगा। E में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो O बनेगा। F में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो P बनेगा। G में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो Q बनेगा। H में जब .3 का इजाफा करेंगे तो ये R बनेगा, और I में जब हम .3 का इजाफा करेंगे तो ये S बन जाएगा, और J में जब हम इस्तेमाल करेंगे .3 का इजाफा तो ये T बन जाएगा। तो इस तरह ये सेकंड लाइन हो गई। क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ कि
माशाल्लाह सब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, सब समझदार हैं। तो अगर ये 1-2 के बच्चे होते तो ज़ाहिर है उनको हम 7 लाइन के थ्रू नहीं बताते। और आप लोग वाकिफ़ भी हैं मतलब डॉट से, तो इसलिए मुझे आसानी हो जाएगी आप लोगों को ये बताने में। इस दौरान अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आए तो बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी को समझना है तो वो अपना हैंड रेज करेगा सवाल के लिए, सजेशन के लिए नहीं, सवाल के लिए तो हम सवाल ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे तीसरी लाइन कैसे बनती है। जब हम दोबारा चले जाएंगे फर्स्ट लाइन में, जब हमने फर्स्ट लाइन को हमने डॉट 3 का इजाफा किया तो ये बन गया सेकंड लाइन। अब हम सेकंड लाइन में डॉट 3 का इजाफा करेंगे, डॉट 6 का। सेकंड लाइन में जो K2T है सेकंड लाइन, जब इसमें हम डॉट 6 का इजाफा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा थर्ड लाइन। ठीक है, जैसे K13 है के, इसमें हमने डॉट 6 का इजाफा किया तो ये बन गया U136। जब हम KL में जब हम डॉट 6 का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा V, यानी 1 2 3 6। जब हम C में इजाफा करेंगे, नहीं, जब हम M में इजाफा करेंगे 134 में डॉट 6 का इजाफा, ये बनेगा X। इसके बाद N में जब हम 1345 में जब हम डॉट 6 का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा Y N O। जब हम O में इजाफा करेंगे डॉट 6 का इजाफा तो ये बनेगा Z। अब आप लोगों के जहन में होगा कि W कहाँ किया। तो जो हमने पढ़ा है और हमने जो मतलब देखा, तो W जो है ना वो फ्रेंच में पहले शायद यूज़ नहीं होता था। तो फिर ना जब ये रॉयल इंस्टीट्यूट ने, जब अंग्रेज़ों ने जब इसको अपनाया तो उन्होंने जब A to Z बनाया तो उन्होंने फिर इसमें W का इजाफा किया और डॉट J के अंदर 2 4 और 5 के अंदर डॉट 6 का इजाफा किया उन्होंने, और फिर इन्होंने W जो है शामिल किया इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब तीसरी लाइन। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड लाइन, देखिए पहली लाइन जो है 10 लेटर पे शामिल है, A to J ये 10 होते हैं, सही है। और सेकंड लाइन जब हमने बनाया K2T तो ये भी 10 लेटर्स हैं। और जब हमने इसमें सेकंड लाइन में डॉट 6 का इजाफा किया तो तीसरी लाइन बनी के मतलब U to Z। अब सारे के सारे तो ये मुकम्मल, ये सारे के सारे शामिल तो नहीं है, यानी इसमें शामिल हुए K U L V M X N Y O Z। लेकिन इसके अंदर ना 5 ये रह गए हैं। कौन कौन से? K N U V W यानी U V X Y Z, तो O तक। N में जो है हमने इजाफा कर दिया था N O में हमने इजाफा किया तो Z बन गया। O के बाद होता है P। जब P में हम डॉट 6 का इजाफा करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है एंड का, यानी 1 2 3 4 6। लेकिन मैं अभी ना यहाँ पे अभी मैं रोक रहा हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को मैं बता दूं, सुना दूं, ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाइए। उसके बाद फिर मैं आगे आ जाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। डॉट 1A हो गया, डॉट 12B, डॉट 14C, डॉट 145D, डॉट 15E, डॉट्स 12F, डॉट्स 1245, डॉट्स 125H, डॉट्स 24I, डॉट 245J। ये फर्स्ट लाइन थी, और हमने जब सेकंड लाइन में इसको तब्दील करना था तो हमने इसके अंदर डॉट 3 का इजाफा किया, यानी A में किया तो K बन गया, B में किया L, C में किया M, D में किया N, E में किया तो O, F में किया P, G में किया Q, H में किया R, I में किया S, और T में किया डॉट 3 का इजाफा, इसमें J में किया तो T बन गया। ये
इससे ये जो है 2 लाइनें कंप्लीट हो गई, फर्स्ट और सेकंड। और जब हम सेकंड लाइन में जो डॉट सीक्स का हमने इजाफा किया था तो वो बन गया यू, यानी कि KULV MXNYOZ हो गया। ठीक है। अच्छा, हर लाइन में जो है ना 10-10 लेटर्स हैं, उसका मतलब ये 36 इसकी शक्लें होती हैं। तो उसको माहिरीन ने लाइनों में तकसीम किया। तीसरी लाइन में यानी कि P को बनाया माहिरीन ने डॉट सिक्स का इजाफा लगा के एंड, और एंड जो है 1 2 3 4 6 ये कॉन्ट्रैक्शन है AND का। फिर इसके बाद क्यू में जब डॉट सिक्स का इजाफा किया तो ये बन गया फॉर, FOR, यानी FOR का कॉन्ट्रैक्शन बन गया ये। इसके बाद है क्यू के बाद R, जब हमने R में डॉट सिक्स का इजाफा किया ये हो गया ऑफ, यानी 1 2 3 5 6। R के बाद S में जब हमने डॉट सिक्स का इजाफा किया तो ये बन गया द, THE। और जब हमने T में इजाफा किया डॉट सिक्स का तो ये बन गया विद, यानी WITH। ये 3 लाइनें हुई। सही है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि एंड, फॉर, ऑफ, द और विद, ये तीसरी लाइन में ये शुमार होता है Z के बाद। जाहिर है कि माहिरीन को कुछ ना कुछ तो करना था कंप्लीट, उन्होंने इसको ये। अच्छा, ये जो होते हैं ना इसको स्पेशल वर्ड साइन भी कहा जाता है, इसको पार्ट वर्ड साइन भी कहा जाता है, और इसको होल वर्ड साइन भी कहा जा सकता है। जैसे अगर एंड है AND, ये पार्ट वर्ड भी है। जैसे अगर हमें लिखना है हैंडल, हमें लिखना है हैंड, हमें लिखना है हैंड्स, तो ये इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको 5 मैंने बताया ना, एंड, फॉर, ऑफ, द, विद, ये स्पेशल साइन भी कहलाते हैं, ये पार्ट वर्ड साइन भी कहलाते हैं। और इसमें ये है कि इसमें कोई शर्त नहीं है, इसको आप लफ्ज के शुरू में, बीच में और आखिर में तीनों जगह इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एंड, ये होल वर्ड हो गया और के लिए। आप चाहते हैं कि हैंड लिखना है तो ये आखिर में आ गया HAND। हैंड्स लिखना है तो ये बीच में आ गया, हैंडल हो गया, कैंडल हो गया, जहां भी मतलब AND आएगा ये तीनों जगह पे यूज होगा। इसी तरीके से आप आ जाए फॉर। सर बोलिए। 2 हैंड रेज हुए हैं, हम जी उनके क्वेश्चन ले लें। जी, बोले बोले। जी मोहम्मद सकलैन, आप जी पूछिए क्वेश्चन, कोऑर्डिनेटर एक्सेस दे दीजिएगा जरा इनको। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, जी जी अगर हम लेक्चर एंड होने के बाद एक ही बार क्वेश्चंस ले लें तो कर आई ले, थिंक ये फिर ज्यादा वो बेहतर कर ले, रहेगा। फिर वो कर ले, जिस तरह। अच्छा जी, ओके ओके ठीक है, चलिए। ओके सर, तो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपका एंड का बताया कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। फिर आ गया फॉर, FOR, यानी 1 2 3 4 5 6। ये भी होल वर्ड है, यानी फॉर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं के लिए, और ये किसी भी लफ्ज के शुरू में, बीच में या आखिर में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे फोर्स, FORCE। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको फोक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी आएगा वो आप लफ्ज इस्तेमाल, FOR आप लफ्ज के शुरू में, बीच में या आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हो गया ऑफ, OF, ऑफ, ये केला भी इस्तेमाल होगा। अगर आपको लिखना है बीच में, शुरू में, तो जैसे OFF, यानी OFF, ऑफ, ये शुरू में इस्तेमाल हो गया। अगर आपको लिखना है ऑफर में, वहां इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। और इस तरीके से जो है ये ऑफन है, उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। कहीं भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, OF शुरू में, बीच में या आखिर में। इसके बाद हो गया 2 3 4 6 द, ये खुद भी एक मुकम्मल होल वर्ड है, आर्टिकल में शुमार होता है। इसके बाद ये कहीं भी अगर आपको लिखना है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है,
या थोड़ा सा या मतलब ग्रेड वन मतलब शुरू का कॉन्ट्रैक्शन आता है, सिंगल आता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और जैसे ब्रादर है, ब्रादर में आप यूज कर सकते हैं। मदर का तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन अभी मैं आपको अर्ली स्टेज में ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद हो गया विद। विद भी है, जैसे विद इन है, इसमें दोनों कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं। विदाउट है, विद होल्डिंग है, इस सब में इस्तेमाल हो सकते हैं, और अकेला भी हो सकता है। तो ये मैंने तीसरी लाइन का मतलब कह दिया कि 5 कॉन्ट्रैक्शन जो है, साथ में इसके स्पेशल साइन भी कहते हैं इसको। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई स्पेशल साइन क्या होते हैं, आप फौरन ये बता सकते हैं। और कोई कह दें कि भाई आप ये जो पार्ट वर्ड साइन है इसका क्या है, आप बता सकते हैं पार्ट वर्ड भी साइन है और ये होल वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मैंने आपको मिसालें दे दी इसकी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि चौथी लाइन जो है वो हम ले लेते हैं इसका ये 1 2 3 लाइनें होगी। चौथी लाइन हम ले लेते हैं अपर वर्ड साइन। अपर साइन, जो अपर साइन होते हैं ना, वो इसलिए कहा गया है कि जो फर्स्ट लाइन के अंदर हम जब देखिए, फर्स्ट लाइन 1 2 4 5 पे मुश्तमिल है, इसके अंदर .3 और .6 नहीं है। तो फिर माहिरीन ने क्या किया, ये तो अल्फाबेट तो पूरे कर दिए उन्होंने, और बाद में उन्होंने पार्ट वर्ड भी और स्पेशल साइन भी आपको बता दिए माहिरीन ने। अब है कि चौथी लाइन में जो है वो अपर साइन बनाने हैं। तो अपर साइन के जो फर्स्ट लाइन है उसको कहते हैं अपर लाइन। देखें, मुझे शुरू में बताना था कि मैं नहीं बता सका, इसके 6 डॉट्स होते हैं। 6 डॉट्स पे ब्रेल मुश्तमिल है, यानी इसके अगर हम 2 लाइन कर सकते हैं, जैसा 1 2 3 4 5 6, और चाहें तो इसको हम 3 लाइनों में बांट सकते हैं। 1 4 यानी अपर लाइन कहते हैं, यानी इसको फर्स्ट लाइन। मिडिल लाइन 2 5 यानी सेकंड, और थर्ड लाइन यानी लोअर जो बॉटम लाइन होता है उसको 3 6 कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम इसको मतलब जान सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं नर्सरी के 1 के 2 के 3 के, उनको हम इस तरह नहीं बता सकते। उनको तो आपको ये इसी तरह बताना होगा, बेटे .1 ए इस तरह हटाना पड़ेगा आपको। अब ये मैंने हल्का सा बता। अब जो है अपर लाइन मैंने कहा था जैसे अपर साइन बनाएंगे हम। तो अच्छा, अपर साइन ये जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो होल वर्ड साइन के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, और ये सब पार्ट वर्ड्स हैं। जैसे ए, जब ए में हम .6 का इजाफा करेंगे तो ये होगा 1 6, और 1 6 जो है ये 2 चीजों का कॉन्ट्रैक्शन है। नंबर 1 CH का, जाहिर CH अगर हम लिख देंगे या तो ये तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन डाल देंगे तो कोई मायने नहीं रखेगा ये ना। तो जैसे अगर आपको लिखना है चेयर, आपको लिखना है चर्च, आपको लिखना है पोर्च। अच्छा, इसके भी है कि ये शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए या आखिर में आ जाए, तीनों जगह CH का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा। और अगर इसको हम अकेला इस्तेमाल करेंगे, दोनों तरफ से सेल होगा 1 6, तो हम इसको चाइल्ड पढ़ेंगे CHILD। अगर दोनों तरफ से सेल छुटा हुआ हो, बीच में लिखा हो 1 6, तो ये चाइल्ड पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी लफ्ज में यह होगा शुरू में, बीच में या आखिर में पार्ट वर्ड के तौर पे, तो ये CH पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसालें ऊपर दे दी। फिर होता है 1 2 6, हमने B के अंदर .6 का इजाफा किया तो ये बन गया 1 2 6, और ये बना GH। इसका कोई होल वर्ड नहीं है, और इसका भी ये है कि आप इसकी कोई वो नहीं है कंडीशन, इसको आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल है, अगर आपको गुलाम लिखना है नाम, तो वहाँ आप GH का 1 2 6 लिखेंगे और U, और जो भी नाम की स्पेलिंग, कोई LAA डालता है, कोई सिंगल डालेगा, वो बोलेगा। और बीच में है तो बीच में जैसे आपको लिखना है राइट, राइट का तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन अभी ज़रा हम अर्ली स्टेज में तो हम मिसाल दे रहे हैं। राइट है, माइट है, MIGHT, माइट है, फाइट है, तो यहाँ आप बीच में कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। फिर आ गया लास्ट में, जैसे हाई, ठीक है, लाफ हो गया, तो यहाँ आप GH का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। फिर हो गया 1
4 यानी सी में जब हमने डॉट 6 का इजाफा किया तो ये बन गया SH। ये भी शुरू में लफ्ज के, बीच में या आखिर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शेम हो गया, जैसे शिप है या फिश है, तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अकेले में बनेगा शेल, SHALL। तो ये जो है ना, ये अगर आपने दोनों तरफ से 1 4 6 लिखेंगे और दोनों सेल छोड़ देंगे तो ये शेल पढ़ा जाएगा। फिर है डी में जब हमने डॉट 6 का इजाफा किया तो 1 4 5 6, अगर ये है TH का, ये भी लफ्ज के शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, आखिर में आ जाए कहीं TH, तो वहां कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर अकेला आएगा तो हम इसको दिस पढ़ेंगे, THIS। फिर 1 5 यानी E, इसमें हमने डॉट 6 का इजाफा किया तो ये वर्ड्स बनता है WH। तो जाहिर है WH तो अगर हम ऐसे लिख देंगे तो वो तो कॉन्टेक्स्ट तो वो तो पढ़ा जाएगा। तो ये होगा, इसका भी ये है कि आप लफ्ज के शुरू में, आखिर में, बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं WH को 1 5 6, इसका कॉन्टेक्शन यानी पार्ट वर्ड। और अकेले में होगा विच। ठीक है, WHICH। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप चले जाएं F 1 2 4, जब हमने इसमें डॉट 6 का इजाफा किया तो ये बनता है सिर्फ ED, और ये पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये सिंगल इस्तेमाल नहीं होगा, ये पार्ट वर्ड के तौर। इसके अंदर भी शुरू में, बीच में या आखिर में आ जाए। और जैसे एजुकेशन है, जैसे फेडरल है, जैसे बेड है, वहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते। बेड्स हो गया तो आप ED का कॉन्ट्रैक्शन डालकर S लगा दें, तो ये इसकी भी कोई शर्त नहीं है। इसके बाद 1 2 4 5, इसमें हम डॉट 6 का इजाफा करेंगे, ये होगा ER। ये भी जो है ना पार्ट वर्ड साइन है के तौर पे इस्तेमाल होगा, शुरू में, बीच में, आखिर में। टीचर हो गया, एरर हो गया, इस जगहों पे इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद आ गया GH। H के में अपने डॉट 6 का इजाफा किया तो ये होता OU, ये पार्ट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। जैसे अवर, OUR, अवर हो गया। बीच में आ गया अवर HOUR, तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा, दोनों तरफ सब सेल छोड़ देंगे तो 1 2 5 6, तो ये पढ़ा जाएगा OUT आउट। ठीक है, और विदाउट में भी इस्तेमाल हो सकता है, विद का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और OU का कॉन्ट्रैक्शन डालकर T लगा देंगे तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे गेट आउट है, GET, OU का कॉन्ट्रैक्शन और T, और कहीं भी हम सेल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आ गए H हो गया I 2 4, जब हमने इसमें डॉट 6 का इजाफा किया तो ये हो गया OW, ये भी पार्ट वर्ड है। जैसे अगर आपको लिखना ओन, OWN, आपको लिखना नाउ, NOW, ये भी तीनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। टाउन, TOWN। फिर इसके बाद हम आ गए IJ। जे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपर लाइन। उसके अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया तो इस तरह बन गया, ये अपर लाइन बन गया, अपर साइन भी बन गए। और हमने A to J में फर्स्ट लाइन में डॉट 6 का इजाफा करके और हमने चौथी लाइन कंप्लीट की। चौथी लाइन में अपर साइन के तौर पे ये चौथी लाइन इस्तेमाल होती है। उसके बाद पांचवी लाइन है यानी लोअर साइन, यानी A to J को हम इसकी दो उसको हम शक्लों में ढाल सकते हैं कि ये जो है पंक्चुएशन साइन भी बन जाता है और लोअर साइन भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कोशिश करूंगा लोअर साइन के हवाले से मैं आप लोगों को मिसाल दे दूं, साथ में वो भी दे दूंगा पंक्चुएशन साइन का। तो पहले तो मैं चलिए पंक्चुएशन साइन बता देता हूँ। जैसे डॉट A है, उसको जब हमने डॉट 2 कर दिया तो वो कॉमा बन गया। फिर B को जब हमने लोअर में ले आए
तो 2 3, तो ये बन गया सेमी कॉलन। सी को जब हमने 2 5 में कर दिया तब्दील तो ये बन गया कॉलन। डी को जब हमने लोअर में किया तो ये 2 5 6 यानी फुल स्टॉप। अभी मैं आप लोगों को ना पंक्चुएशन साइन बता रहा हूं। फिर जब हमने ई नहीं बनता, ई के बाद एफ बनता है 2 3 5, ये हो गया एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे मुखातिब करना हो, तजस्सुस, हैरत वगैरह, वहां पे ये इस्तेमाल होता है। फिर 1 2 4 यानी जी है, जब जी को हम नीचे लाइन में ले आते हैं तो इसके अंदर ये बन गया ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद है एच, यानी जब इसको हम लोअर में ले आएंगे 2 3 6 में तो ये बनता है क्वेश्चन मार्क यानी 2 3 6, और बनता है इनवर्टेड कॉमा ओपन 2 3 6। एच के बाद आई होता है। मैं अभी आई को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये पंक्चुएशन साइन में यूज नहीं होता है। फिर आगे जे यानी 2, जे जो है 3 5 6, तो ये बन गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये है पंक्चुएशन साइन, ठीक है। इसके बाद अब इसको हमने जो है ना इन 10 को यानी कि ए टू जे में को जब हमने 5वीं लाइन में तब्दील करना है तो इसमें से 1 और 4 जो है अपर लाइन जो है वो खत्म हो जाता है, ये लोअर बन जाएगा, सब लोअर आ जाएगा। लोअर मीन्स यानी 1 4 की जो लाइन थी अपर लाइन वो खत्म हो गई, लोअर आ गया। लोअर कहते हैं 2 3 5 6 जो डॉट्स होते हैं उनको लोअर कहते हैं, और उसमें जितने अल्फाज बनेंगे या कॉन्ट्रैक्शन बनेंगे वो इन्हीं 4 हरूफ में बनेंगे, यानी 2 3 5 6 में। डॉट टू ई ए जो होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, ये लफ्ज के बीच में सिर्फ इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको शुरू में कर देंगे जैसे इजी, EASY, अगर आपने यहाँ पे EA का कॉन्ट्रैक्शन शुरू में इस्तेमाल कर दिया तो ये निशान तखल्लुस बन जाएगा, शायरी का निशान बन जाता है, तखल्लुस का वो डॉट बन जाएगा ये। तो इसलिए ये शुरू में इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ बीच में होगा। जैसे रीड, READ, यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे जहां भी ये आएगा। और अगर आखिर में आप करेंगे अगर EA का कॉन्ट्रैक्शन जैसे आइडिया, IDEA, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे कॉमा, ID कॉमा पढ़ेंगे इसको हम, तो यहाँ पे भी हम आखिर में इस्तेमाल नहीं करेंगे रूल के मुताबिक। डॉट टू EA का कॉन्ट्रैक्शन डॉट टू सिर्फ लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होगा। 2 3 के 2 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि 2 3 का जो कॉन्ट्रैक्शन है डबल B और BE, यानी 2 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 2 3 के, डबल B और BE। जो डबल B है ना ये लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल होगा, शुरू में नहीं होगा। अगर शुरू में आप कर देंगे डबल B का इस्तेमाल, पहले बात है कि डबल B तो शुरू में लफ्ज के होते ही नहीं है, तो बीच में होता है। जैसे रबर, RUBBER, यहाँ पे आप डबल B का भी कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और साथ में ER का भी डालेंगे। उसके बाद आ गया बबल, BUBBLE, यहाँ आप डबल B का भी कॉन्ट्रैक्शन डाल सकते हैं और BLE का भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया ये, और जो BE का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, जैसे हो गया बिगिन हो गया, बिगेन हो गया, बिहाइंड हो गया, इस तरह के जो लफ्ज आएंगे जहां वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बीच में कर दिया बी को तो वो डबल B पढ़ा जाएगा रूल के मुताबिक। और आखिर में करेंगे BE का कॉन्ट्रैक्शन जैसे डिस्क्राइब, तो BE आता, अगर यहाँ आपने किया तो ये पढ़ा जाएगा सेमी कॉलन। इसलिए माहिर ने जो है वो आखिर में BE का कॉन्ट्रैक्शन मना कर दिया। जैसे अगर आपको लिखे ना 2B, TO2 का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और BE यहाँ पे पूरा लिखेंगे बगैर सेल के, विदाउट सेल,
लेकिन अगर आप कर देंगे 2 3 5 यानी 2 का कॉन्ट्रेक्शन और बगैर स्पेस का आप लिख देंगे 2 3, तो आप अगर आपको नहीं मालूम है उस वक्त तो ठीक है, अब आपने अनजाने में लिख दिया। लेकिन अगर आपको पता है और अगर आपने बी का कॉन्ट्रेक्शन डाल देंगे 2b, तो फिर ये रूल के खिलाफ होगा, तो इसलिए ये आखिर में नहीं लिखा जाएगा, ये सेमी कॉलन पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आ गया बी सी ने 2 5 को जब हमने सी को 2 5 में हमने इसको तब्दील किया लोअर में, तो ये बनता है जिसके 2 कॉन्ट्रैक्शन है। शुरू में इस्तेमाल करेंगे CON के लिए, कंसेशन है वहां पे इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर फैल्कन है तो फैल्कन में CON आखिर में आता है। अगर हमने इसको यूज कर लिया तो ये जो है ना कॉलन पढ़ा जाएगा। और अगर हमने इसको बीच में कर दिया, कहीं पर आ रहा है CON, तो वो फिर डबल C पढ़ा जाएगा। तो इसलिए CON को हम सिर्फ शुरू में उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ना बीच में ना आखिर में। इसके बाद 2 5 का जो है एक और कॉन्ट्रैक्शन है, वो डबल C का भी है। डबल C को भी हम सिर्फ जो है ना हम सिर्फ बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें शुरू में डाल देंगे, पहले बात शुरू में तो आएगा नहीं डबल C, तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ बीच में इस्तेमाल होगा। और आखिर में अगर हमने कर दिया, कहीं पर अगर आ गया इन केस गलती से, पहले बार होता नहीं है, तो वो कॉलन पढ़ा जाएगा। इसलिए सिर्फ डबल C का कॉन्ट्रैक्शन बीच में इस्तेमाल होगा, जैसे एक्सेप्ट है। इसके बाद डी का कॉन्ट्रैक्शन जो है अगर हमने शुरू में इस्तेमाल किया लोअर में, तो ये होगा डिस, जैसे डिसएग्री है, डिसेबल है, DIS का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और आके जो भी लफ्ज वो पूरा कर लेंगे। और इसको आखिर में नहीं लिख सकते, अगर आखिर में लिखेंगे, पहले होता नहीं वो लिखा, तो वो फुल स्टॉप तस्वर किया जाएगा। और बीच में ये इस्तेमाल होगा डबल D के लिए, जैसे मिडिल MIDDLE, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए डबल D के DE के 2 कॉन्ट्रैक्शन है, 2 6 बनेंगे। यानी कि अगर ये इनफ हो जाएगा, अगर ये दोनों तरफ सेल छोड़े होंगे तो ये इनफ पढ़ा जाएगा, ENOUGH। लेकिन हम यहाँ पे देखिए तीनों जिसके कॉन्ट्रैक्शन है इनफ के, लेकिन इनफ का मतलब अकेला भी है, यानी 2 6। उसके बाद EN को भी हम लफ्ज के शुरू में, बीच में और आखिर में हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजॉय हो गया, जैसे हैन हो गया, कहीं भी, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। उसके बाद हो गया एफ को अगर हमने 2 3 5 को हमने इस्तेमाल किया लफ्ज के, मतलब जैसे एक TO2 के लिए होता है, लेकिन अकेला नहीं होगा, टू स्कूल, टू द, यानी आगे जो है ना वो अगला लफ्ज है, उसके साथ हम 2 का कॉन्ट्रैक्शन डाल के बगैर सेल छोड़ के हम दा लिख देंगे, हम स्कूल लिख देंगे, हम बस लिख देंगे, टू आ लिख देंगे, गैप नहीं होगा। और अगर इसको हम बीच में इस्तेमाल करेंगे तो ये डबल F इस्तेमाल होगा। ठीक है, डबल F के लिए हम बीच में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप आखिर में करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क तस्वर किया जाएगा, जैसे एक लफ्ज है स्टाफ, STAFF, तो इसलिए यहाँ डबल F का हम कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, डबल F का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ बीच में इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ गया जी को भी अगर हम 2 3 5 6 ब्रैकेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना, ये हमने बता दिया ओपन और क्लोज के लिए, तो ये लफ्ज के तौर पे करेंगे, अकेला करेंगे दोनों तरफ सेल छोड़ के, तो ये वर पढ़ा जाएगा, WERE। और लफ्ज के बीच में इस्तेमाल होगा ये डबल G के लिए, जैसे अगर आपको अगर एग लिखना है ना EGG, तो यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं ये ब्रैकेट पढ़ा जाएगा, तो इसको हम पूरा लिखेंगे, एग को EGG पूरा लिखेंगे। लेकिन एग्स लिखना है EGGS, तो ये यहाँ इस्तेमाल होगा। बिगेस्ट हो गया, बैगर का, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डबल G को, मतलब बीच में, और आखिर में करेंगे तो फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर हो गया G के बाद
एच का जो है वो सिर्फ एक बनता है हिज का कॉन्ट्रेक्शन, अकेला, दो तरफ सेल छोड़ देते हैं 2 3 6 के हिज पड़ा जाएगा। ये किसी लफ्ज में इस्तेमाल नहीं होता है HIS का कॉन्ट्रेक्शन। फिर हम हो गए आई यानी 3 5 लोअर में आ गए, तो ये IN का होता है। ये हम केले लफ्ज के तो जैसे हम लिखते हैं ना इनटू, वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंदा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लफ्ज के बीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, शुरू में बीच में आखिर में अगर IN आ जाता है, जैसे इंक है IN के, अब यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन है DIN, वहां पे आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीच में आ जाए तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अकेला हुआ तो वो एक पूरा होल वर्ड होता है, जैसे इन, वो बना बजाय। उसके बाद आ गया जे, यानी इसको हम लोअर में करेंगे 3 5 6। तो ये तो मैं आपको बता दिया था पंक्चुएशन साइन में कि ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोअर साइन पर बात कर रहे हैं, तो ये 3 5 6 यानी वाज का कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा, और दोनों तरफ से सेल छोड़ देंगे। और BY बाय, अगर आपको लिखना है बाय आ, तो 3 5 6 बाय का कॉन्ट्रैक्शन देंगे और विदाउट सेल ए लिखेंगे। या बाय कार है तो बाय का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और कार लिखेंगे। ये हो गया। अच्छा, एक चीज इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जहां जिस लफ्ज में 2 कॉन्ट्रैक्शन आ जाए ना एक साथ, अपर भी आ जाए और लोअर भी आ जाए, तो माहिरीन के मुताबिक हमें अपर कॉन्ट्रैक्शन को अहमियत देनी है। जैसे मिसाल है REAR, तो REAR यहाँ पे उन्होंने कहा है कि EA का भी कॉन्ट्रैक्शन .2 होता है और AR का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ना दोनों कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो माहिरीन ये कहते हैं कि जब हम किसी लफ्ज में 2 कॉन्ट्रैक्शन आ जाएं, अपर और लोअर, तो हमें अपर को अहमियत देनी है, इसलिए कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद दूसरी बात, इसी जिक्र मैंने अपर का ही बता दिया है आप लोगों को कि भाई वो तो कहीं भी जहां जैसे रूल के मुताबिक बता दिए कैसे इस्तेमाल होगा। ये मैंने 5 लाइन आप लोगों के लिए अभी बताई है। छठी भी बताऊंगा कि आज मैं कोशिश करूंगा 7 लाइन सिस्टम पे बात हो जाए। छठी लाइन जो है वो उसमें 6 होते हैं। इस मैंने 5 हो गया 50, यानी कि पंक्चुएशन साइन को आप काउंट नहीं कीजिएगा, वो तो मैंने आप लोगों को वैसे साथ साथ बता दिया है। तो अल्फाबेट में 3 लाइनें बनाई और साथ में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन 5 शामिल कर दिए, 30 हो गए। और फर्स्ट माने 10, सेकंड 10, थर्ड 10, फोर्थ में अपर था साइन तो 10, और जो है लोअर साइन में बताया 10, तो 50 हो गए। अच्छा, मैंने जो आप लोगों को ना साथ साथ 2-3 चीजें इसलिए बता दी कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो 50 से ज्यादा बन गया है। लेकिन रूल के मुताबिक जो है ना वो वही होता है कि फर्स्ट लाइन को हमने इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए 5। अब छठी लाइन जो है वो उसमें 6 है, यानी 3 4, यानी ST। ये आप लफ्ज के शुरू में, बीच में, आखिर में कहीं भी आ जाए यूज कर सकते हैं। और अगर अकेले में करेंगे तो ये बनेगा स्टील, STILL, यहाँ पे ये अकेले के लिए। उसके बाद AR यानी 3 4 5, ये भी लफ्ज के कहीं भी आ जाए, शुरू में, बीच में, आखिर में, आप उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लिखना RARE तो यहाँ भी इस्तेमाल होगा ये। फिर आ गया STAR, फिर है 3 4 6 यानी ING, ये भी जो है पार्ट वर्ड है, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद है जैसे किंग है, किंग्स है। अच्छा, उसके बाद है गोइंग है, और उसके बाद जो BLE यानी 3 4 5 6, ये BLE के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी जहां भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता है, जैसे मिसाल है कि डिसेबल्ड आपको लिखना है अगर, तो यहाँ पे ना BLE
का भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पे ईडी का भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे ईडी का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे आप, और आप समझते हैं कि बीएलई से मेरा सेल ज्यादा बच रहा है, तो आप फिर वहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, मगर एट ए टाइम नहीं कर सकते, बीएलई का भी डाल दिया और ईडी का भी, तो फिर डबल ई पड़ जाएगा। तो लिखेंगे हम, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, दोनों कर सकते हैं। अफजाल भाई इधर एक मिनट क्लियर कर दें, डिसेबल में ईडी का कैसे आएगा, क्योंकि नहीं, डिसेबल है। नहीं, अगर डिसेबल्ड नहीं बोल सकते हैं, DLED नहीं होता। नहीं, BLE यानी डिसेबल्ड, अच्छा डिसेबल्ड में हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक हो गया ना, यहाँ पे इस्तेमाल कर। उसके बाद ये कहीं भी प्रॉब्लम में आप कर सकते हैं इस्तेमाल, है ना, प्रॉब्लम में कर सकते हैं। BLEM, तो BLE का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज हो जाएगा। जहां भी BLE आएगा आप यूज कर सकते हैं, और जहां पे भी ED का आएगा तो मैंने आप लोग को शुरू में बता दिया, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया BLE। अच्छा, इसका अगला है 36 यानी COM 36। तो यहाँ पे ना इन्होंने COM के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है, और हाइफन के लिए तो भर ऊपर, मतलब ये कि आप इस्तेमाल करते ही करते हैं दो लफ्जों के लिए, लेकिन यहाँ पे COM के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। फिर आ गया .3। .3 जो है ये है, वैसे तो हम मैथ के अंदर तो कॉमे के लिए यूज करते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है अपोस्ट्रॉफी, यानी का की के लिए, जैसे अलीज है ALI अपोस्ट्रॉफी यानी .3 और S, ये अलीज हो गया। तो इस तरह 6 बन गए आपके, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3-4 यानी ST, 3-4-5 AR, 3-4-6 ING, 3-4-5-6 BLE, 3-6 COM और .3 अपोस्ट्रॉफी के तौर पे इस्तेमाल। 7वां जो है, उन्होंने जो 6 डॉट्स हैं उनको उन्होंने डिफाइन किया है कि 6 डॉट्स क्या होते हैं, मतलब 6 डॉट्स कैसे बना। तो माहिरीन ने ये किया कि इसको डॉट क्या नाम है, .4 एक उन्होंने बनाया, दूसरा बनाया 4-5 2, 4-5 3, 4-6 4, 5-6 5, 5-6 से पहले .5 5, नंबर 6 5-6 और आखिरी .6। इस तरह ये बन गए 7। इस तरह आप हमारा 7 लाइन सिस्टम ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि जाहिर है कि आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो इससे भी बहुत आसानी, क्योंकि लोगों के जहन में होता है कि 7 लाइन सिस्टम क्या है। तो मैं कहा चले मैं इससे आप लोगों को आगाज करूं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को मतलब अपर साइन भी बता दिया, लोअर साइन भी बता दिया, उसका इस्तेमाल भी बता दिया, रूल भी बता दिए कैसे इस्तेमाल होगा ये, और ये सब टिप्स हैं। ये हम लोगों को ब्रेल तो आती है, लेकिन रूल के हवाले से ना हम लोग मतलब मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब लिखते हैं तो किसी को बताना होता है तो मुश्किल हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को साथ साथ मैंने टिप्स भी दे दी हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज इतना है, अगर आगे कहेंगे ना मैं आगे भी बता सकता हूँ। नहीं, आज के लिए अफजाल भाई इतना ठीक है। बच्चों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, और बच्चों आपने इसी तरह रेगुलरली क्लास ज्वाइन करनी है। इंशाल्लाह कल से हम रफ्तार पकड़ लेंगे, तो कल ज्यादा जो है ना पढ़ाई होगी। और अभी भी तो बहुत चीजें, अरबी का मैथ्स है, तो आपको मजा आएगा। तो अब अफजाल साहब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों के आज के लिए। बोले, हाँ बोले। तो जी अपना हैंड रेज करें जिसका भी क्वेश्चन है। जैनब एक्सेस भी दे दें, हैंड तो किसी ने भी रेज नहीं किया। ये आया राहील का क्वेश्चन है। जी राहील बताएं। राहील बताइए, पूछे। जी सर, जैसे BBLE कहीं पे आ जाता है तो हम प्रेफरेंस किस कॉन्ट्रैक्शन को देंगे, BLE वाले को या BB वाले को?
नहीं नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, फिर से कहें। जैसे सर पेबल है एक वर्ड, PEBBLE। हाँ अब यहाँ पे दो तरह से कंट्रैक्शन इस्तेमाल हो सकता है, हाँ लोअर बी का भी 2-3 वाला भी हो सकता है और हाँ BLE वाला भी हो सकता है। बिल्कुल। हम अहमियत किसको देंगे? हम देंगे रूल के मुताबिक, हम देंगे अपर को, ताकि बच्चों को अपर लाइन में ज़्यादा आसानी होती है निस्बतन जो लोअर डॉट्स होते हैं ना, या लोअर साइन होते हैं, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ब्रेल सीखने पढ़ने वालों को प्रॉब्लम होती है। तो माहिरीन ने ये कहा है कि आप अपर को अहमियत दें, यानी आप डबल बी के बजाय BLE को दें आप, ठीक है ना। जैसे ठीक बबल है। मैंने बताया था BUBBLE, तो वहां भी आप डबल बी के बजाय DLE को दें, यानी कि अपर को दें आप, ठीक है। और हमने अफजाल साहब ये भी देखा कि जब ईयर लिखते हैं ना तो वो हाँ। EA को नहीं करता, वो AR का कंट्रैक्शन हमेशा देता है। नहीं, वो ठीक करते हैं, लेकिन बहुत से जो जिनको रूल नहीं पता है ना, वो EA का भी डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि Y EA का कॉन्ट्रैक्शन .2 और R। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि आसानी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या ब्रेल पढ़ने वालों के लिए, वो कहते हैं कि AR का डालें, ताकि आपको ज्यादा आसानी से आप उसको जल्दी पढ़ लेंगे। जी और थैंक यू। अगला बच्चा कौन था भाई, हाथ किसने किया था रेज? जी हाफिज मुबश्शिर रसूल। जी पूछिए हाफिज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, ये इनका किसी हद तक कॉन्सेप्ट बन गया है जी जी और है भी, लेकिन इनको जो मुख्तलिफ इनकी ग्रुपिंग की जाती है, मतलब उनके नेम क्या बोले जाएंगे? जैसे वो बोलने में आते हैं इनिशियल, कंपोजिट, पंक्चुएशन, फला फला फला। अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं है ना। अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको 7 लाइन सिस्टम बताया ना, जिसके अंदर मैंने सही, आपको अपर साइन बताया कि क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक फिर यू, मैंने बहुत आपको बताया कि शुक्रिया। लोअर साइन क्या होता है, ठीक है। आप उसके मुतालिक पूछें जो हमने आज पढ़ा है वो, फिर अगर मैं आपको भी बता सकता हूँ कि लेकिन नहीं अभी नहीं बताना सर। कोई नहीं, वो कंफ्यूजन होगी बाकियों के लिए भी ना, वो मेरे माइंड में ये चीज आ रही थी। कल बताएंगे आप। ओके, ठीक है। जी और किसी का क्वेश्चन भाई? जी बच्चों anybody क्वेश्चन कर else लें, who 20 has a- लोग कनेक्टेड है, 22 लोग ये आए हैं। जी सुभान अली। अच्छा, सुभान अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है, जो आयन है उसके डॉट और फुल स्टॉप अगर इकट्ठे आ जाएं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? क्या मतलब बेटे? सर फिर जो से आयन बात है, कहें, फिर से कहें। सर जो आयन है ना, हम्म, आयन के साथ अगर फुल स्टॉप आ जाता है तो दो लोअर साइन इकट्ठे तो नहीं लिखे जाते, लेकिन नहीं, पास पास कहा। हाँ नहीं, मैं हाँ बता रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश के अंदर जो है ना, 2 कॉन्ट्रैक्शन यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना सडन, SUDDEN, तो डबल डी का भी कॉन्ट्रैक्शन आप डाल सकते हैं और EN का भी डाल सकते हैं आप, दोनों। सर इसका बच्चे का क्वेश्चन ये नहीं है। बच्चा ये कहता है कि एक लफ्ज है, जैसे कोई जुमला है वो जाके खत्म हो रहा है इन के ऊपर, ठीक है, सही है, सही और है। उसके बाद फुल स्टॉप भी हमने डालना है जुमला खत्म डाल करने के सकते हैं लिए। ना, लिख सकते हैं, रूल के मुताबिक तो हम डाल सकते हैं, बिल्कुल लेकिन गलत। इन कंट्रैक्शन डाल के साथ ही फुल स्टॉप कर देंगे। ना, जब वो बच्चा पढ़ रहा होगा या स्टूडेंट पढ़ रहा होगा या जब कोई पढ़ रहा होगा पीछे सेंटेंस, जब वो पढ़ता हुआ आएगा, अगर उसको समझ होगी तो समझ जाएगा ना कि यहाँ पे इन पे मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे फुल स्टॉप आना था, फुल स्टॉप लग गया, या क्वेश्चन मार्क आना था तो वो लग गया। तो उस हिसाब से रूल के मुताबिक हम दोनों दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हम आयन के डॉट लगा सकते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे- कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, डॉट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। आईएन लिख के साथ ही फुल स्टॉप कर दोगे, ठीक है। हाँ, आयन का ठीक कॉन्ट्रैक्शन है। लिखेंगे और आप साथ में फुल स्टॉप लगा देंगे। डॉट नहीं कहते हैं, डॉट कहेंगे तो वो तो मायने और बदल जाता है ना। मतलब इन हम ठीक है। लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में और साथ में हम पंक्चुएशन साइन फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है जी। और ठीक बताएं है। जी मोहम्मद उमर सवाल जमशेद। नंबर 22। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। सर मुझे बस ये पूछना था, वैसे तो मुझे ब्रेल वगैरह आती है, लेकिन फर्स्ट 2 लाइन में किस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस हैं? मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन की थी 3rd लाइन से,
तो बस अच्छा, अगर रिपीट कर दें एक दफा। आप ज़ेब कर दूं? ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनको, आप रिकॉर्ड, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे सुबह रिकॉर्डिंग आ जाएगी, शेयर हो जाएगी, आप जब वहां से जो आपको सुन फर्स्ट लीजिए। 2 लाइंस हैं उनमें सिंपल वाले कॉन्ट्रैक्शन है, बस ये बता दीजिए, लाइक जैसे ए आ बी बट सी कैन डी डू, इस तरह वाले नहीं, हैं। वो तो देखिए, वो तो मैं अभी वहां तक आया नहीं हूं ना, मैं अभी ओके वहां तक नहीं आया। अभी तो मैंने इन लोग को ये बता दिया कि ये जो है ना 10 क्या बनते हैं, वही तो मैं 7 लाइन सिस्टम बता रहा हूँ ना। तो कल मैं जो हूँ ना, फिर आप लोग को होल वर्ड साइंस को कहा जाता है, होल वर्ड साइन कहा जाता है। ये आपको हम कल इंशाल्लाह जो है ना, हम इसके बारे में बताएंगे, बी से बर्ड से लेके जेड तक, और इनिशियल साइन बताएंगे आपको डॉट्स के सारे, ठीक है ना। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ 7 लाइन का बताया है। जी जी, आ गया कोई बच्चा, कौन है ज़ैनब? जी, मोहम्मद जमशेद। उमर जी जमशेद। बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई जो DIS का कंट्रैक्शन है सर, अगर वो शुरू में आ जाए, उसके बाद सर ST 3-4 कंट्रैक्शन आ जाए, जैसे कि डिस्ट्रॉय होता है सर, हम वो लिख सकते हैं सर या बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं लेकिन नहीं डिस्ट्रॉय के स्पेलिंग ये नहीं होते हमारा- बच्चे, आई नहीं हाँ, आता डिस्ट्रॉय में। हाँ, देखो कॉन्ट्रैक्शन जो DIS होता है ना, अगर कहीं भी आएगा लफ्ज के शुरू में, वो इस्तेमाल हो जाएगा, बस ये याद रखें आप। अच्छा बच्चों, अनाउंसमेंट ये है आपके लिए कि आप लोग अपने साथ और लोगों को भी सिखाने के लिए ला सकते हैं। पूरी उर्दू, इंग्लिश, मैथ, अरबिक, ब्रेल आपकी कवर करवाएंगे सर अफजाल। और अगर हमें जुम्मे तक नहीं कवर होती तो हम इसको अगले हफ्ते पे भी एक्सटेंड कर देंगे। तो हर दिन 8:30 बजे पीर से जुम्मा क्लास हुआ करेगी, तो आप अपने साथियों को भी इस क्लास में आने की दावत दे सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन लेक्चर में। जी और जनाब। ये कि अगर किसी को कुछ समझ ना आए एक दफा में, 2 दफा, तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं कि भाई ये हमने कल पढ़ा था तो हमें समझ नहीं आया कहीं पे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ज़ाहिर मकसद। ठीक है, मोहम्मद अवैस का क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जी ले लें, बताएं। ओवैस, मोहम्मद अवैस आए। मेरे ख्याल में ये अस्सलाम शुरू में। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी ओवैस सर बताएं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बाज़ औक़ात दो दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं ना, जैसे हाँ, बोलें। बेड हम आपने मिसाल दी थी, हम्म। BE की भी, और अगर हम ED की कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हाँ बोलें। क्या उसमें क्या करना चाहिए हमें? अच्छा देखिए और जी, हाँ आगे और सवाल पूरा दूसरा करें। मेरा जी, पहले एक दूसरा बता मेरा दे, पहले एक ठीक बता है। दे। देखिए आपने ये कहा है कि बेड लिखना, उसके अंदर BE भी आता है कॉन्ट्रैक्शन, और ED का भी आता है। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? हेलो जी 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 सर, आप यही ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों किसी लफ्ज में, यानी कि लोअर भी आ रहा हो और साथ में अपर भी आ रहा हो, तो हम अपर को अहमियत देंगे, ताकि स्टूडेंट्स को या ब्रेल पढ़ने वाले को जो अपर में ज्यादा आसानी होती है निस्बतन लोअर के। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ED का, रूल के मुताबिक BE का नहीं करेंगे, ED का इस्तेमाल करेंगे बेड का। और बेड्स भी लिखना होगा BEDS, तो उसके अंदर भी हम अपर ही कॉन्ट्रैक्शन यानी ED का इस्तेमाल करेंगे रूल के मुताबिक। वैसे तो बेटा देखिए ना, लोग जो है ना, हम जब ब्रेल लिखते हैं ना, जिनको रूल वारन नहीं आता है ना या फॉलो नहीं करते, वो सब कुछ लिख देते हैं। BE भी लिख देंगे, कहीं पे BE, कहीं BE का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कहीं ED का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेशक दोनों आ रहा हो, लेकिन रूल के मुताबिक जो है ना बेटा, हमें एक सिम्त को अपनाना पड़ता है ना, एक मेथड को। तो उसके लिए अगर आप अपर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अनजाने में करेंगे तो वो कोई बात नहीं। ठीक है, आप समझ गए? जी बेटा समझ गए? यस आई अंडरस्टैंड। अगला सवाल करें, अगला कर लें हुए। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि जी सपोज हमारा जैसे मिसाल के तौर पे चौथी लाइन में EACH है, अब EA तो शुरू में नहीं यूज हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, वरना हो गया तो निशान तखल्लुस है वो। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसी ये तरह पूरा लिख कर ना, ये आप लिखेंगे और CH का डाल देंगे। ठीक, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपका सवाल तो मुझे समझ नहीं आया।
नहीं, मैंने अभी सवाल करना था सर हाँ कह रहे हैं कि मतलब अगर हम ऐसे तो शुरू में नहीं इस्तेमाल कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक अपर साइन का मतलब मिडल साइन का कॉन्ट्रैक्शन आता है जैसे CON और एक जो उससे लोअर साइन का आता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप एक्सप्लेन देखो, तो मैंने आपको बताया था CON का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना 2-5, ये सिर्फ शुरू में इस्तेमाल होगा। जैसे कन हो गया ना, जहां भी जिस लफ्ज के शुरू में CON आएगा वहां पे आप 2-5 यानी CON का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने बीच में इस्तेमाल करेंगे 2-5 को तो वो डबल C का कॉन्ट्रैक्शन तस्वर किया पढ़ा जाएगा। और अगर आपने लास्ट में कर दिया फैल्कन जो लफ्ज है, तो अगर आपने लास्ट में यूज कर लिया CON का तो वो पढ़ा जाएगा कॉलन। तो यहाँ पे ना हम कन का कॉन्ट्रैक्शन फैल्कन में हम जो है कन पूरा लिखेंगे। मेरा ख्याल है मैं तो ये आपको समझाऊंगा। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, समझ आ गया ना? चलो। और ये जो बच्चा सर बात कर रहा है ना, बेसिकली ये कह रहा था कि CON के साथ अगर 3-5 आ जाता है साइन या 2-6 आ जाता है तो अगर कोई स्पेलिंग ऐसे बनते होंगे शुरू में CON आ जाए उसके बाद 3-5 आ जाए 2-5-6 तो वो तो कंट्रैक्शन लगेगा। अगर कोई स्पेलिंग इंग्लिश में ऐसे हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो वैसे लगेंगे। अगर CON के बाद 3-5 या 2-6 का कोई कंट्रैक्शन आ रहा है, स्पेलिंग किसी लफ्ज में आ रहे हैं 3-5 वाले या 2-6 वाले, तो वो कंट्रैक्शन लगेगा। नहीं देखिए, ये भी होता है ना कि अगर किसी लफ्ज में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ना तो आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल है इन टू आ लिखना है आपको, तो इन का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे 3-5, फिर बगैर स्पेस के 2 का डालेंगे 2-3-5, और फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अगला आप इसके साथ अपर डालेंगे, यानी 2 इन टू आ लिख सकते हैं यानी ए बगैर स्पेस के, या इन टू दा लिख सकते हैं आप बगैर स्पेस, और दा का भी कॉन्ट्रैक्शन आप डाल सकते हैं, लेकिन लोअर आप तीसरा नहीं डाल सकते। ठीक है, और इसी तरीके से अपर के अंदर भी कहीं भी अगर 2 कॉन्ट्रैक्शन साथ आ रहे हैं, तो भी आ जाए, हाँ, तो आप इन हिज आ जाए, हाँ नहीं हिज तो पूरा होगा, इन हिज अगर आता है तो सॉरी इन हिज अगर सर आ जाता है तो सर अगर जी सर अगर जैसे सेल छोड़ के हिज अलग है। ठीक है सर, ठीक है सर अगर जैसे विदाउट लिखना हो विदाउट, हाँ देखिए, विद का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे आप, बगैर स्पेस के OU का डालेंगे, और बगैर स्पेस का टी लिख देंगे, ये इसका मतलब वो है। इसी तरह तो सर हम ऐसे नहीं लिख सकते विद स्पेस और फिर आउट का अलग से? देखिए बात सुने ना, नहीं ऐसा देखिए, इंग्लिश के अंदर भी आप जब फुल स्पेलिंग में पढ़ते हैं ना आप, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज ना हो तो विदाउट मिला के लिखा जाता है, ऐसे ही ना जो है। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल विदाउट अलग अलग लफ्ज नहीं। अगर आपको लिखना है और लिखना है विद होल्डिंग, तो उसके अंदर भी अगर आप स्पेलिंग में लिखेंगे तो वैसे ही होगा, और कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे मिला के वो एक ही लफ्ज कंसीडर होता है ना, तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन OU का डालेंगे ताकि टी अलग से आएगा। मतलब माहिरी जी अगला क्वेश्चन, जी सर अगले बच्चे का क्वेश्चन ज़ैनब आप म्यूट कर जाएं वैस। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राना बिलाल का। जी पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने BLE का बताया कि ये स्टार्टिंग में भी यूज हो सकते हैं, मिडिल में भी, लास्ट में भी। सर ये स्टार्टिंग में कैसे यूज हो? मैंने एक मिसाल दी है कि अगर किसी लफ्ज में आ जाए, जैसे ना ये ब्लेसिंग जो लफ्ज है ज़ुहैब, जी सर, स्पेलिंग है BLE, हाँ जी, SSING, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं इस वर्ड में ना, BLE SSING, ये स्पेलिंग है ना जी, यही है ना। तो यहाँ पे देखें BLE का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और फिर ISS और फिर ING का कॉन्ट्रैक्शन डाल देंगे। और जब इसको अभी तो मैंने नहीं बताया कि फाइनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं। जब हम फाइनल कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो हम यहाँ पे B लिखकर और L
नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मतलब यूज कर सकते हैं शुरू में ब्लेसिंग में, ठीक हो गया। BLE होता है ना। बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और प्रॉब्लम BLE, वो तो दरम्यान में आ गया ना, वो तो क्लियर है। ठीक है ना। और आखिर में जैसे आपको लिखना है TABLE, वहां पे लिख सकते हैं, CABLE वहां लिख सकते हैं आप, ठीक है। एबल में लिख सकते हैं, वहां यूज कर सकते हैं आप। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जी रामीन, क्वेश्चन पूछिए प्लीज मिस रामीन। जी पूछे। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने कहा कि सडनली हमने लिखना है, तो इसमें 2 लोअर साइंस आ रहे हैं, डबल डी का भी आ रहा है और EN का भी आ रहा है। बिल्कुल तो सर हम किसको प्रेफर करेंगे कि दोनों लोअर साइन है? दोनों को। देखिए रूल में ना, इंग्लिश के अंदर ना 2 लोअर साइन आप लिख सकते हैं, 2 लोअर साइन आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सडन का बताया। और सडन डबल D और EN का डाल सकते हैं, और अगर आपको सडनली लिखना है तो आप आगे LY लगा देंगे आप। तो रूल के मुताबिक आप 2 कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इनटू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनटू आर, तो वहां आप इस्तेमाल कर सकती हैं दोनों का। और आखिर में इनटू दा में सर, इनटू दा में दा एंड पे 2 के साथ जुड़ के पूरा लिखा जाएगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब है कि अगला जो है ना लोअर नहीं आना चाहिए, तीसरा लोअर नहीं है, हाँ अपर आएगा, ठीक अपर है, ठीक है। वहां पे फिर वो हम पूरा C1 लिख के आएंगे। हाँ। दूसरा ये कि अब CONDI ऊपर लिखा गया, आगे मैंने 36 डाल दिया, नीचे आगे मैं TI1 का कंट्रैक्शन यूज नहीं कर सकता। भाई अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्शन डाल दीजिएगा, और अगर स्पेलिंग में लिख रहे हैं तो आप अकेला TI1 का कंट्रैक्शन डाल सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं डाल सकते, क्यों कंडीशन वो चल रहा है। और अगर वो बच्चा अगर ग्रेड 1 सीख रहा है तो ग्रेड 1 में ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होता है ना, तो ग्रेड 1 सीख रहा है तो उसमें हम पूरा लिख देंगे, लेकिन शन नीचे ही तोड़ना है आके, आपको आवाज पे लाइन से अलग करना है, ठीक है। आप लफ्ज ये नहीं सकते आप COND डाल के और ITION वहां लिख दे, ऐसा नहीं होगा। उसको कहते हैं सिलेबल वर्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बच्चों माइक म्यूट करें अपने, शाबाश, नहीं तो हम एक्सेस ले लेंगे। माइक म्यूट करें, शाबाश, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा जी, आगे हमारे पास है उबैद जी। इजाजत, माइक म्यूट कर दें सबके। उबैदुर रहमान अली, ठीक है, हम 1 बाय 1 एक्सेस लेंगे, एक्सेस दे रहे हैं। जी उबैद बोले, सवाल पूछें। जी उबैद माइक अनम्यूट करें अपना। जी उबैद आ गए। जी उबैद, शायद उन तक आवाज की आवाज नहीं है, उनका माइक अनम्यूट नहीं है। अब जैनब अगला बच्चा कॉल करें। जी शहबाज हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जरा ये 356 का जो वाज और बाय जो होता है, इसको अगर ये इकट्ठा आ जाए तो इसके बारे में इकट्ठे आ ही नहीं सकता ना सर। मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था उसमें आ रहा था। नहीं गलत, नहीं ऐसा कभी। देखिए वाज जो होता है ना बेटे, वाज जो है ना ये होल वर्ड है ना, जैसे मुकम्मल एक लफ्ज है था थी के लिए, है ना। आई वॉज इन क्लास 6 लास्ट ईयर, तो वाज का अगर हम कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे ना तो 356 होता है, दोनों तरफ से सेल छोड़ देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा वाज, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हम इसको मिला दें किसी अगले लफ्ज से तो फिर ये बाय पढ़ा जाएगा, जैसे बाय कार, तो 3 बाय का कॉन्ट्रैक्शन होगा 356 और सेल नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, फिर हम लिख देंगे कार। आप कार जो है वो लिख दें, कार की जगह बस है तो बस लिख दें, लेकिन अकेला अगर वाज और बाय तो कभी साथ नहीं लिखा जाता बेटे। हाँ बिल्कुल, इसमें एक ही चीज है कि अगर आप जोड़ के लिखेंगे तो वाज बाय का काम करेगा, अकेला लिखेंगे तो वो वाज रहेगा। हाँ, तो इकट्ठे नहीं आ सकते, इकट्ठे नहीं आ सकता बेटे। वो किसी ने जहाँ पे आपने लिखा वो किसी ने मिस्टेकनली गलत लिख दिया। बाय जो है ना, बाय उस वक्त पढ़ा जाएगा जब अगला लफ्ज बाय के साथ अटैच हो जाए, हाँ जी। बाय कार, बाय एरोप्लेन,
बाय या बाय एन एरोप्लेन, इस तरह की चीजें वो होगा। लेकिन अगर बाय के बाद अब हम कॉन्ट्रैक्शन बाय लिख रहे हैं और सेल छोड़ दें ना, वो वास तो पड़ा वहां जाएगा, से कभी बाय नहीं दा पड़ेगा। पढ़ा जाएगा, बाय के साथ दाल हाँ, साथ जुड़ा होगा। रूल के मुताबिक नहीं पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, आया समझ आपको? चले जी अगला देख। सर, थैंक ठीक यू है सर। बेटा, ओके जी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारे पास सारुज शबीर का। जी सारुज। सारुज, नाम तो बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा नाम है। पता हाँ नहीं भाई, सही भी ले रहे हैं हम के अस्सलाम नहीं, खुद ही वालेकुम पता सर। नहीं। जी बेटा पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है इनटू द, इसमें जो द है वो इनटू के साथ मिला के लिखेंगे कि स्पेस देंगे बीच में? देखिए बेटा, अगर आपने इन टू कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं ना, तो जी फिर तो सर। दा मिला बगैर सेल छोड़ के दा लिखा जाएगा। यानी इन का 3 5, टू जी का 2 3 5, बगैर जी स्पेस सर। के दा। ठीक है ना? ठीक अगर है आप सर, दा ओके थैंक यू। दा का कॉन्ट्रैक्शन अगर आप भूल गई हैं, फिर तो आप दा जी चलो भी स्पेलिंग में लिख रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में आपको मिलाना पड़ेगा। अगर आपने सेल छोड़ दिया ना टू के बाद, तो इन टू गलत हो जी जाएगा। सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। जी वो बच्चे का फिर ट्राई कर ले। सॉरी सर। जी उबैदुर रहमान अली। हाँ, सर वैद को देख गुम वो हो गए लेफ्ट थे। हम्म, चले अगला कोई बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो हम भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें, अभी तक इंटैक्ट है वो सारे हाँ, बच्चे। अगर मतलब अच्छा लग रहा है तो बोर नहीं हुए तो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। जी सर, मैं पूछूं? जी पूछो पूछिए, क्या सर। नाम है आपका? नाम राहिल। बताएं। क्या? समझ राहिल नहीं। अहमद। राहिल हमारी टीम का ही। हाँ अगेन, हाँ ठीक है, बोले। सर ये जो लोअर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इनका रूल कोई साउंड पे भी बेस करता है? जैसे दिस का कॉन्ट्रैक्शन के बाद मोस्टली जो है ना जेड की आवाज आती है, जैसे डिजास्टर है, डिसॉल्व है, तो इन सूरत में हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे ना, DIS का आता है तो हम कर सकते हैं हम इसको इस्तेमाल। जैसे डिसएग्री हो गया, है ना? नहीं सर, हाँ देखें हाँ जैसे डिजीज है, डिसॉल्व है, ये हाँ देखें ना एस की आवाज नहीं आगे दे रहा ना, हाँ, नहीं दे रहा। लेकिन तो डिजीज यहाँ में तो, डिजीज में देखें, हाँ हाँ, अब मैं स्पेलिंग करें आप जरा। जैसे DISEASE। देखिए ये ना, मैंने बाज़ जगह इन्होंने DIS को भी इस्तेमाल किया है, और बाज़ जगह इन्होंने DIS को इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जो ज़्यादातर जो लोग जो लिखते हैं ना, वो DIS को इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ भी आता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश समझते हैं ना, और वो समझते हैं कि पढ़ते वक्त के उनको अगर रूल पता होता है कि भाई यहाँ पे इस तरह के, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया है ना, वो DIS को कॉमन में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है सर। तो दूसरा सर, ये जैसे एक वर्ब है बिकम, उससे पहले टू आ जाएगा, तो टू के साथ हम लोअर बी लिख के फिर COME पूरा लिखेंगे, ऐसे ही है? या TO पूरा लिख के बिकम नहीं फिर नहीं, लिखेंगे? हाँ आप फिर से बताइए, फिर से पूछिए। जैसे सर बिकम वर्ड है BECOME, उससे पहले अगर टू आ जाएगा तो टू के साथ हम लोअर बी का भी यूज करेंगे या उसको वो पूरा लिख? उसको जी जो है नहीं, उसको हम उसका हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे BE का। क्योंकि ना इसलिए करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि जो टू है, टू के साथ कुछ दो कॉन्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं ना, मैं जैसे आपको पहले ही बताया। तो 2B का डाल के, और कम का नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके सर, कम का। शुक्रिया। हाँ लेकिन ये कई किताबों में सर किया हुआ है इन्होंने, 2 लिख के लोअर में बी भी लिख के आगे 3 6 डाल के E डाला होता है। नहीं, 3 नहीं होता ना, 3 रूल के हाँ, मुताबिक ये नहीं ये होता। गलती कर रहे हैं। हाँ जी सर, ये मैंने ना असल में पढ़ा था इंग्लिश की किताबों में, इसलिए मैंने ये कहाँ कंफर्म के किया। नहीं, देखिए मैं आपको एक बताऊं, देखिए जो ना हम जो लिखते हैं ना पाकिस्तानी, तो हम तो रूल को कहीं ना मिस वो कर देते हैं ना, मतलब रूल को हम लोग मतलब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो रूल है ना, उसके मुताबिक ये कि आप 3 6 का कॉन्ट्रैक्शन COM का यहाँ पे बीच में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं। लेकिन 2 कम आता है ना अगर आपका, तो वहां आप यूज कर वहां तो सकते होगा, वहां तो होगा, वहां पे तो 2 क्योंकि होंगे ना। देखिए अगर आप देखिए एक रूल है ना कि लोअर कॉन्ट्रैक्शन जो है ना 2 दफा इस्तेमाल होंगे, तीसरी दफा नहीं होगा।
तो अगर हमने टू बिकम करेंगे ना, तो अगर हम COM का कोटेशन डाल देंगे तो रूल को हम फॉलो वो कर देंगे अब, ठीक है ना, वायलेट कर दें। हाँ वायलेट कर देंगे इसको। तो अगला और बच्चा है कि मोहम्मद रजा। ना कि जो अमेरिकन जो किताबें लिखते हैं ना, वो लोग तो बहुत सारी चीजें ना वो करते ही नहीं है फॉलो, लेकिन जब जैसे ये रॉयल इंस्टीट्यूट वाले की किताबें हैं ना, ये लोग रूल को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे चलिए। हमजा, मोहम्मद हमजा। जी हमजा बात करें। फॉर एग्जांपल हम ग्रेड 1 में जो लिखते थे इनटू द हम सेपरेट लिखते थे, ग्रेड 1 में लिखते थे। एक तो बहुत तेज भी बोल रहे हैं और आवाज कट रही है, फिर से बोलें। आवाज नहीं हमजा ठीक है, आहिस्ता बोले और सिग्नल नहीं क्लियर है आपके। हाँ सिग्नल नहीं आ रही। सर मैंने ये पूछना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ग्रेड 1 में लिखते थे ब्रेल, तो इनटू द हम अलग से लिखते थे, जब हम कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल लिखते हैं तो इसकी वजह क्या है कि हम मतलब उनको सबको जोड़ के लिख सकते हैं? हाँ मैं आपको बता, देखिए जब हम ना ग्रेड 1 में लिखते हैं ना इनटू द, तो ग्रेड 1 का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया जाता ग्रेड 1 में। ग्रेड 1 में कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता, सब सुन लें, ग्रेड 1 में कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया जाता है। ग्रेड 1 में जो होता है A से Z तक होता है, और अगर हमें कुछ लिखना है तो हम उसको फुल स्पेलिंग में लिखेंगे, जैसे आपने कहा इनटू द, तो IN लिखेंगे, फिर सेल छोड़ेंगे, TO2 लिखेंगे, फिर सेल छोड़ेंगे, फिर THE लिखेंगे। ये होता है ग्रेड 1 में। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 में चले जाते हैं ना, तो ग्रेड 2 में जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है, जैसे इनटू द का मैंने आप लोगों को मिसाल दी है। आई बात समझ आपको बेटे? सर मैं ये पूछना, मिसाल के तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जी हेलो जी रहेब जी सर, ये इसकी आवाज गायब हो गई है। जो ग्रेड 1 का तो मैंने कर दिया क्लियर ना कि ग्रेड 1 में कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया जाता है, कोई भी यूज नहीं किया जाता है ग्रेड 1 में। हेलो जी सर ठीक है, आगे कोई बच्चा से ना। हाँ पूछे, और से आवाज कट रही थी। हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, एक लास्ट पे मेरा अपना क्वेश्चन है, पूछ लूं मैं? जी बोल जी अपना नाम बताएं। जैनब फातिमा। ठीक है जी जैनब फातिमा पूछें। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब बिकम लिखते हैं तो उसमें हम COM का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं? उसमें कर सकते हैं। ओके क्यों? थैंक यू। क्योंकि 2 आ रहे हैं ना, 3 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता ये है ना कि जो बास टाइम ना जो हम लोग पाकिस्तान वाला में लिखते हैं ना, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं रूल में, लेकिन जो किताबें बाहर से आती है ना छपी हुई, उसमें गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल 8:30 बजे फिर मिलते हैं। आप लोग फिर से ज्वाइन करें, और कल भी मैं इंग्लिश पे बात करूंगा फिर, ताकि कल मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा हम ऐसे एंगल पे आ जाएं कि जहाँ पे इंग्लिश को आप लोगों को आसानी में आगे चलते हुए आसानी से समझ आ सके, ठीक है। जी थैंक यू। चलो एंड कर दे, ठीक है सर साहब, ठीक है ओके बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं दोबारा। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.